क्या आपने कभी ख्वाब में ऐसी हस्ती को देखा जिनके चेहरे से नूर बरस रहा हो, जिन्हें देखकर दिल रो पड़े और आंख खुले तो दिल कहे? ये हजरत फातिमा ज़हरा थी, ऐसी हस्ती जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान से प्यारी बेटी, जन्नती औरतों की सरदार और हया और तहारत का आला नमूना थी। इस वीडियो में हम जानेंगे हजरत फातिमा को ख्वाब में देखने की हकीकत, उल्मा की आरा, ताबीर और कुछ वो हकीकतें कहीं ख्वाब में आ जाएं तो इसके क्या रूहानी मानी होते हैं। मुकम्मल वीडियो आखिर तक देखिए, हो सकता है ये ख्वाब सिर्फ ख्वाब ना हो बल्कि आपकी जिंदगी की सम्मत बदलने वाला इशारा हो। हजरत फातिमा का नाम आते ही दिल झुक जाता है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल का टुकड़ा थी। आपके बारे में नबी करीम ने फरमाया, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसे नाराज किया इसने मुझे नाराज किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी फातिमा से बहुत ही प्यार फरमाया। आपकी सीरत में सबर, तकवा, सोहद, पर्दा और खिदमत सब कुछ नजर आता है। हजरत फातिमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी और महबूब बेटी थी। ख्वाब में ऐसी हस्ती को देखना दुनियावी नजरों से नहीं, रूह की आंखों से देखने का अमल है। हजरत फातिमा को ख्वाब में देखने का मतलब होता है नेकी की तरफ बुलाया जाना, अल्लाह की तरफ से खुशखबरी और दिल की पाकी और बातनी नूर का इशारा है। अल्लामा इब्ने अरबी फरमाते हैं, औलिया या अहले बैत को ख्वाब में देखना रूह के आला मुकाम पर पहुंचने की इलामत होता है। इमाम इब्ने सरीन फरमाते हैं, हजरत फातिमा को ख्वाब में देखने वाला शख्स दुनियावी आजमाइशों से निकलकर रूहानी तरक्की की तरफ बढ़ता है। अगर ख्वाब देखने वाला गमज़दा है तो ये ख्वाब राहत की अलामत है। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, हजरत फातिमा का ख्वाब अगर किसी औरत को आ जाए तो वो औरत दुनिया और आखिरत में कामयाब होगी, बशर्ते कि वो इनकी सीरत पर चलने की नीयत करे। अगर कोई नेक या गुनाहगार औरत ख्वाब में हजरत फातिमा को देखे तो ये पर्दा, हया और नेकी की तरफ दावत हो सकती है। अगर वो खामोश हों तो गौर का इशारा है, और अगर वो कुछ नसीहत करें तो वो बराह रास्त रूहानी पैगाम है। ये ख्वाब जन्नती सिफात की तरफ बुलाता है, सबर, कनात, माँ की अजमत, बेटी की नरमी, बीवी की वफा। अगर कोई मर्द हजरत फातिमा को ख्वाब में देखे तो ये इसके अहले खाना में बरकत की अलामत है, इसकी बीवी या बेटी की रूहानी हालत की बेहतरी का इशारा हो सकता है, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की तरफ बुलाया जा रहा है। बाज़ औक़ात ये ख्वाब वालिदैन की खिदमत की तरफ दावत होता है। अगर हजरत फातिमा ख्वाब में कुछ कहें, यानी अगर वो कुरान की तरफ बुलाएं तो ये हदायत की दावत है। अगर वो नाराज हों तो तौबा की जरूरत है। अगर वो मुस्कुरा रही हों तो रब की रजा और खुशी की अलामत है। ये अल्फाज मामूली ना हो बल्कि अमली पैगाम बनाए। मौलाना तारक जमील साहब फरमाते हैं, हजरत फातिमा को ख्वाब में देखना किसी बंदे की खुश नसीबी है, अल्लाह इससे कोई खास काम लेना चाहता है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब फरमाते हैं, ऐसे ख्वाब को संभाल कर रखें, ये बारिश की वो बूंद है जो बंजर जमीन को हरा कर देती है। और डॉक्टर इसरार अहमद फरमाते हैं, अहले बैत का ख्वाब में आना फर्द को तहरीके अमल देता है, सुस्ती और गफलत को तोड़ देता है। इमाम गजाली फरमाते हैं, ऐसी हस्ती को ख्वाब में देखना इंसान के बातिल में नूरानी तब्दीली की शुरुआत है। मौलाना अशरफ अली थानवी फरमाते हैं, अगर वो कुछ कहें ख्वाब में तो वो अल्फाज वही की तरह संभालने वाले होते हैं। अगर हजरत फातिमा का ख्वाब में चेहरा, लिबास या हाल देखें, मसलन अगर सफेद लिबास हो तो ये पाकीज़गी की अलामत है। अगर चेहरे से नूर फूट रहा हो तो अल्लाह की रजा की अलामत है। अगर खामोश हों तो खुद एहतसाबी को जाहिर करता है। अगर मुस्कुरा रही हों तो खुशखबरी की अलामत है। अगर गमगीन हों तो अमाल की इस्लाह की तरफ इशारा है। इनके अल्फाज आम नहीं बल्कि रूहानी पैगाम होते हैं। अगर वो नसीहत करें, अगर आप नमाज का कहें तो सुस्ती को छोड़ना होगा, पर्दा याद दिलाएं तो पर्दे को फर्ज की याद दहानी है, कुरान की तरफ बुलाएं तो हदायत की कुंजी हाथ आती है। अगर वो किसी शख्स को दुआएं दें तो वो दुआएं रद्द नहीं होती।
یہ خواب ایک دعوت ہے اللہ سے دوستی کی، اہل بیت سے محبت کی اور اس دنیا کی فانی چمک کو چھوڑ کر جنت کی روشنی کی طرف پلٹنے کی۔ حضرت فاطمہ کو خواب میں دیکھنا صرف تعبیر نہیں بلکہ تقاضا ہے کہ ہم بدل جائیں۔ اگر آپ کو یہ خواب آیا تو خوش نصیب ہیں آپ۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ شاید کسی اور کی زندگی بھی حضرت فاطمہ کے خواب سے بدل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بی بی فاطمہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق دے، اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔